दोस्तों, अगर संघर्ष जीवन का एक आधार बन सकता है तो यकीन मानिए कि आपकी संघर्ष भी 2023 के एग्जाम में आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार होगा। क्योंकि कहते हैं कि संघर्ष जीवन की कहानी लिखती है और इसी संघर्ष के बल पे और इसी कहानी के बल पे आप जो अपने जिंदगी का इतिहास लिखेगा, उसी जिंदगी के इतिहास के लिए हम आपके लिए जो ये एक सीरीज लेके आए हैं किसका ऑब्जेक्टिव का, और हम जो क्वेश्चन यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एक टॉपिक है दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। यानी कहने का मतलब हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और इस ऑक्सीडेशन के कारण, इस उपचयन के कारण बताया जाता है कि हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन को प्यार से डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, यानी उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, क्या दोस्तों, ऑक्सीडेशन, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिडक्शन। अगर कहे तो ऑक्सीकरण और अवकरण, इसके बारे में बात किया गया है। और दोस्तों हम प्यार से पढ़े हैं इससे पहले भी, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन दोस्तों वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमें उपचयन और अपचयन दोनों के बारे में बताया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों इसके अंदर हमें साथ देखने को मिलती है। आगे जब क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करते तो लिखा हुआ है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण इंग्लिश में बोले तो कोरिजन दोस्तों, और कोरिजन का बात करें तो दोस्तों ऑक्सीडेशन आती है। क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि लोहा पे जंग लगना दोस्तों, और अगर लोहा पे जंग लगने की बात किया जाए तो लोहा पे जंग लगना यानी कब लगती है, जब हवा और पानी उसके संपर्क में आता है दोस्तों, तो लोहा में क्या लगता है, जंग लगता है। और लोहा में जंग लगना ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का बात अगर करते हैं तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, वो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, उपचयन का अभिक्रिया होगा। अपचयन का मतलब रिडक्शन दोस्तों, क्या रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का निकलने की बात होती है। अवक्षेपण के बारे में हम आपको बता चुके हैं, प्रिसिपिटेशन होता है और संयोजन मिलके जुड़ के जो नए प्रोडक्ट बनाती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन। 75 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते तो बोला कि निम्न में से कौन सही नहीं है दोस्तों, निम्न में से कौन सही नहीं है। बताया जाता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है, रेडॉक्स के अंदर तो होता है दोस्तों। अभी तो हम बात किए थे कि रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। ऊष्माक्षेपी बोल दिया, हीट निकलने की बात कर दी, और जब हीट निकलने की बात कर दी तो यहाँ पे ताप का शोषण कैसे होगा दोस्तों, आप भी इतना दिमाग लगा सकते हैं। इसका मतलब यही कहीं ना कहीं सही नहीं है दोस्तों, ये वाली जो ये सही नहीं है। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में जब आपको नहीं लिखा रहता तो हम लोग सही वाला में ही टिक करके आगे भाग जाते हैं, यानी ऑप्शन पहला देखते हो यही चल मार भाग निकल। ऐसे में दोस्तों हम कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकते हैं। हमें चार ऑप्शन को डिस्कस करना होगा। दहन और शोषण ऑक्सीकरण के उदाहरण है। जी हाँ, क्योंकि दहन भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और शोषण जो होती है उसके अंदर भी ऑक्सीजन की प्राप्ति के कारण हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। देखिए चौथा ऑप्शन पढ़ने से एक नई सीख मिला दोस्तों, क्योंकि बाकी ये अगर आपका आंसर सही नहीं है तो इसका मतलब बाकी तीनों का तीनों सही है। और ये तीनों का तीनों ऑप्शन ये आपके दिमाग में बार बार हिट कर रहा है कि तुम इससे 3 गो और नया क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। चिप्स के थैली में क्या रहती है, नाइट्रोजन। 76 नंबर के क्वेश्चन को दोस्तों बात करते हैं तो वसायुक्त, कैसा वसायुक्त यानी तेलिया वाले पदार्थ अथवा तेलिया खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक दोस्तों रखा रह जाता है तो पदार्थ के अंदर जो होता है एक स्मेलिंग आती है, एक दुर्गंध सी आती है। और यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के कारण बताया जाता है कि जब उसके अंदर बताया जाता है कि जब कैसी हमें उसके अंदर उपचयन होती है यानी ऑक्सीडेशन होता है भोजन का, तो सड़ने गलने लगती है और उस एयर के कारण दोस्तों वो क्या होता है, दुर्गंधित होने लगते हैं। और इसका मतलब है कि भोजन उपचयन अभिक्रिया उसके अंदर हुआ।
अगला जब क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं 77 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अबकारक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अबकारक है, ऑक्सीडेशन चेक कीजिए कितना है दोस्तों 0, यानी क्या बोला अबकारक, अबकारक का मतलब हाइड्रोजन की लॉस करने की जो टेंडेंसी, सॉरी हाइड्रोजन जो इसके अंदर जुड़ा रहेगा दोस्तों, यानी हाइड्रोजन उससे निकलने का काम हो सकता है, वो आपका क्या होगा अबकारक होगा। तो अबकारक के बारे में दोस्तों बात कर रहा है, तो यहाँ पे H2 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 न्यूट्रल, ये कभी भी अपना हाइड्रोजन त्यागना नहीं चाहता है दोस्तों। जब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का बात करें तो इसके अंदर भी ये भी अबकारक नहीं है, ऑक्सीजन भी आपका अबकारक नहीं है दोस्तों। H2S जो है ये एक अबकारक के तौर पे जाना जाता है। इसका वैलेंसी का अगर बात करें तो +2, इसका -2, और बताया जाता है ये सब अगर बात नहीं भी करे तो इसके अंदर से हाइड्रोजन लॉस करने की क्या होती है दोस्तों टेंडेंसी होती है, और ये एक अबकारक के तौर पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अभी तक पढ़ते आए हैं, और ये आपका डिफिनेशन भी है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, मुंह खोल के बोलता है कि हम उपचयन के नाम से जानते हैं। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, तुरंत इसका भी आंसर हम देखे थे दोस्तों नाइट्रोजन। यानी इसको इतना बार आपके दिमाग में मॉडल से इतना क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया कि आपके दिमाग में घूमते घूमते सबका आपके पास जवाब होगा, और आप आसानी से दोस्तों इसका क्या कर सकते हैं आंसर। 80 नंबर के क्वेश्चन का बात करते हैं तो लिखा हुआ कि नाइट्रोजन कम सक्रिय होते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन जो होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं, इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संरक्षण में, यानी कहने का तेलीय पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है, संरक्षण में नहीं किया जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चिप्स में तो हम इसलिए नाइट्रोजन भरे थे कि चिप्स को ताजा तरोड़ बना के रख सके, वो अक्रिय होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए कि वो ताजा बनाने में मदद कर सकते हैं, स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, ऐसा नहीं है कोई दोस्तों, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर जाएगा संरक्षण में किया जाता है। 81 नंबर के क्वेश्चन का जवाब। 80 नंबर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करते तो लिखा हुआ वैसा पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपकृत करने की क्षमता रखती है, यानी दूसरे को क्या करेगी अपकृत करेगी, और जब दूसरे को अपकृत करेगी तो इसका मतलब इस कौन सी होगा, वो अबकारक होगा, जो अबकारक दूसरे को क्या करने का काम करता है अपकृत। अबकारक जो है वो क्या करता है अपकृत करता है, इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऑक्सीकारक होगा तो वो क्या करेगा दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा दोस्तों, क्या करेगा ऑक्सीकृत, यानी कहने का मतलब इसके पास ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन दूसरे को देके क्या करेगा ऑक्सीकृत करेगा। किसी के पास हाइड्रोजन है दोस्तों तो वह हाइड्रोजन देके उस दूसरे को क्या करेगा अपकृत करने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑक्सीकारक है, तो इसका मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन त्यागने की कैपेबिलिटी या ऑक्सीजन लेने की क्षमता होगी वो आपका ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक होगा। इसका मतलब H2 जो है यहाँ पर O2 जो है दोस्तों वहां पर क्या होगा ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन को त्यागने की क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन जो है वो आपका कभी भी ऑक्सीकारक हो ही नहीं सकता है। कौन सा हाइड्रोजन बोला जा रहा है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्लोरीन ये तीनों का तीनों आपका ऑक्सीकारक हो सकता है। यानी ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तीनों का तीनों हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर का, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रोसेस नहीं है, हम अभी चर्चा किए थे दहन, श्वसन, ये आपका क्या है भोजन का पाचन, ये तीनों का तीनों ऑक्सीकरण है। इससे भी देखिए आपको 3 को ऑप्शन यानी ये 3 को आंसर है दोस्तों, इससे 3 को क्वेश्चन बन सकता है। यानी ऑक्सीकरण इन तीनों के अंदर, दहन के अंदर, श्वसन के अंदर, भोजन के पाचन के अंदर देखने को मिलता है, और अवक्षेपण के अंदर ऐसी गुण नहीं हमें देखने को मिलता है। जब 85 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं तो लिखा हुआ कि समीकरण ये H2O2 से 2H2 किस प्रकार का अभिक्रिया है, तुच्छ जैसा सवाल पूछा है बच्चों, ऐसे आपको जिसका जवाब दे सकते हैं संयोजन अभिक्रिया के तौर पे हम इसको दोस्तों जानने का काम करते हैं। जब आगे के क्वेश्चन के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है कितना नंबर 86 नंबर दोस्तों। जब 86 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। 86 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का
हर्ष कमी, हर्ष का मतलब दोस्तों क्या होता है, कमी। वर्ड पे भी ध्यान रखना है आपको। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है। क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको किसके नाम से जानते हैं, अपचयन के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। 87 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन करते हैं तथा उससे श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का अपचयन होता है या अपचयन होता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। और ऑक्सीडेशन बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, और ऐसे में से एक ना एक क्वेश्चन आपको आना तय है। इतना अगर क्वेश्चन कर लिए तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आना आपके लिए तय है, और वो 1 मार्क आपको 2 मार्क दे के हमेशा जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कि वही विकृत गंधित के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है, वही तेल के वसा का क्या हो जाना, ऑक्सीकरण होना, खाद्य पदार्थ का विघटन दोस्तों नहीं, तेल वसा का क्षरण होना नहीं, खाद्य पदार्थों का संयोजन होना नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि तेल वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उसके अंदर क्या हो जाने लगती है, दुर्गंधित आने लगती है मेरे दोस्तों। आगे के बारे में जब बात करते हैं तो आगे का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, 89 नंबर का क्वेश्चन। और 89 नंबर के क्वेश्चन को जब डिस्कस करते हैं तो लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड और H2 ताप देने पे कॉपर और H2O ये अभिक्रिया किस प्रकार का, किसका इसके अंदर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है दोस्तों। रिड्यूसिंग का बात कर रहा है दोस्तों, किसका रिड्यूसिंग हो रहा है, यानी कौन अपचयन हुआ है इसके अंदर। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बना, तो इसका मतलब इस कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ दोस्तों। कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से कौन बना दोस्तों, कॉपर बना। जबकि H2O से क्या बन गया, H2O, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ दोस्तों। तो ये H2O CuO से Cu जो है ये आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ दोस्तों, अपकरण हुआ। फिर बताएगा कि कॉपर और ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या होता है, इस कॉपर का क्या हुआ दोस्तों, तो अपचयन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, अपचयन, क्योंकि ये कॉपर से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये आप क्या कह सकते हैं, इसको ऑक्सीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइज हुआ यानी ऑक्सीडेशन। अगर इसके अंदर बोले तो इसका रिड्यूसिंग हुआ, कॉपर से कौन सी बना, कॉपर। तो इसको हम अगर बात करें तो ऑक्सीकारक के उल्टा हम क्या कहते हैं उसको, अवकारक, अपकरण हुआ। इसका क्या हुआ दोस्तों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अवकरण। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना अवकरण, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनना क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीकरण हुआ दोस्तों। 91 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि वैसा पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि वैसा पदार्थ अगर जिसके उपस्थिति से मात्र किसी अभिक्रिया का दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, तो दर बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया तेजी तेजी से होने लगती है। ऐसा क्या चीज उसके अंदर डाल दिया जाता है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के कारण ऐसा होता है दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन का अगर बात हम करें 92 नंबर के क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करें तो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक का 92 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 92 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन से कॉपर डाइऑक्साइड बना, और इस प्रकार की अभिक्रिया से क्या होता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब कॉपर से कॉपर डाइऑक्साइड इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण उपचयन के नाम से दोस्तों जानते हैं। और याद रखिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग किए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको इसी के अंदर 2 मार्क का भी कुछ क्वेश्चन था जो आप डायरेक्ट आप इससे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।